भारतीय सिनेमा ने हमें कई महान कलाकार दिए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है अमरीश पुरी। उनकी दमदार आवाज, मदन भारद्वाज पर हम ऐसी बिजली गिराएंगे। शक्तिशाली अभिनय ने उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा विलेन बना दिया। वे सिर्फ खलनायक ही नहीं बल्कि एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने हर किरदार को जीकर दिखाया कि सदियों तक किसी को पता भी नहीं चलेगा। 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल चंद पुरी और माता का नाम वेद कौर था। मैं शिकार उनके परिवार का बड़ा फिल्मों से जिम्मेदार। कोई सीधा संबंध नहीं था, लेकिन उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले से ही फिल्मों में सक्रिय थे। अमरीश बचपन से ही रंगमंच और अभिनय में रुचि रखते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे थिएटर से जुड़े और धीरे धीरे उनका झुकाव नाम मुंबई का की आदमी इस शहर में कभी रहता भी था। मुंबई आने के बाद अमरीश पुरी ने कई बार फिल्मों में काम करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1950 और 1960 के दशक में उन्हें फिल्मों में जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और थिएटर की ओर रुख किया। वहां उनकी गहरी आवाज और अभिव्यक्ति ने उन्हें एक सफल मंच कलाकार बना दिया। अरे अच्छा बुरा तो तू अपने बारे में सोच, और वही अच्छा होगा। 1970 के दशक में उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा। अमरीश पुरी ने शुरुआती दौर में छोटे मोटे रोल किए, लेकिन विलन के रूप में उनकी पहचान अलग ही बन गई। 1980 के दशक में वे बॉलीवुड के सबसे बड़े खलनायक बन गए। मैं नहीं चाहूँ कि मेरी खबर की बजाय कल तेरे अखबार में तेरी ही खबर। उनका डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भी यह हर किसी को याद है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995। इस फिल्म में उन्होंने सख्त लेकिन भावुक पिता चौधरी बलदेव सिंह का रोल निभाया। यह किरदार पूरी तरह से खलनायक नहीं था, बल्कि एक रूढ़िवादी पिता था जो अंत में बेटी की खुशी के आगे झुक जाता है। अन्य मशहूर फिल्में करण अर्जुन 1995, नायक 2001, घटक 1996, गदर, एक प्रेम कथा 2001, कोयला 1997, विश्वात्मा 1992। अमरीश पुरी ने सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। साल 1984 में आई फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उन्होंने मोला राम का किरदार निभाया। उनका यह रोल इतना पावरफुल था कि आज भी हॉलीवुड में उन्हें याद किया जाता है। अमरीश पुरी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी आवाज। उनकी भारी, गहरी और गूंजती आवाज हर डायलॉग को असरदार बना देती थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना मजबूत था कि हीरो भी उनके सामने दबे नजर आते थे। वे सिर्फ विलेन ही नहीं बल्कि कैरेक्टर रोल में भी शानदार रहे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अमरीश पुरी ने उर्मिला डिवकर से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा राजीव पुरी और एक बेटी नम्रता पुरी। परिवार के प्रति वे बेहद जिम्मेदार इंसान थे। शूटिंग से फुर्सत मिलने पर वे अधिकतर समय अपने परिवार के साथ बिताते थे। साल 2004 में अमरीश पुरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इलाज के बावजूद उनकी हालत बिगड़ती गई। आखिरकार 12 जनवरी 2005 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के साथ भारतीय सिनेमा ने अपना सबसे बड़ा खलनायक खो दिया। अमरीश पुरी का नाम हमेशा उस कलाकार के रूप में लिया जाएगा जिसने खलनायकी को नई पहचान दी। वे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने यह साबित किया कि हीरो तभी चमकता है जब सामने दमदार विलेन हो। आज भी उनके डायलॉग, उनकी अदाकारी और उनकी शैली नए कलाकारों के लिए प्रेरणा है। अमरीश पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा का वो चेहरा थे जिनके बिना 1980 और 1990 के दशक की फिल्में अधूरी लगती हैं। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। जब भी लोग मोगैम्बो खुश हुआ सुनते हैं तो सिर्फ अमरीश पुरी का ही चेहरा सामने आता है। वे भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी अदाकारी हमेशा जिंदा रहेगी।